हमारे देश में एक कहावत कही जाती है कि पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले और मिले नीच से नीच। इस कहावत के असली मतलब पर तो मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हाँ कभी कहना चाह रहा है कि जिस तरह से केजरीवाल अपनी दोगली पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है, जिस तरह से केजरीवाल अपनी बातों से पलटी मारने के लिए जाना जाता है, कल आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद अवध ओझा भी उसी लीग में शामिल हो गए और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये केजरीवाल का ही तख्ता पलट कर दें, क्योंकि दोगलेपन में तो ये उसके भी बाप हैं। बेहतर नेता कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है। ये बताइए 2024 में किसी पार्टी से टिकट मांग रहे थे आप? एकदम मांग रहे थे, भाजपा से टिकट मांग रहे थे, प्रयागराज से, और कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे अमेठी से, दोनों से मांग रहे थे। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बीजेपी और कांग्रेस दो ध्रुवों की तरह हैं। आप भाजपा से भी टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस से भी टिकट, ये कैसे? एक मूवी आई थी साहब बीबी और गैंगस्टर, बड़ी प्यारी मूवी थी वो। तो उसमें वो पूछती है कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, तो कहता है मौकाटेरियन। तो मेरे लिए बस ऐसा ही था कि केजरीवाल और उसकी पार्टी वाले जिस तरह से आए दिन अपनी आइडियोलॉजी में बदलाव करते हैं, जिस तरह से ये लगातार पलटी मारते हैं, जिस तरह से ये कभी कांग्रेस के साथ होते हैं, कभी उसके खिलाफ हो जाते हैं, वो बताता है कि केजरीवाल एक मौका परस्त नेता है। लेकिन अवध ओझा ने इस चीज के लिए एक नया शब्द ईजाद कर दिया था, उसका नाम था मौकाटेरियन। इसी मौकाटेरियन को आज हम सुनेंगे इस इंटरव्यू में, जो कि बताता है कि आम आदमी पार्टी में अवध ओझा की एंट्री के बाद से शायद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बाकी क्या कुछ बोला था उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में, आप खुद देखिए। लोग कहते हैं कि अवध ओझा कहते हैं कि किसी से सबसे कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। ये भी कह देते हैं कि विजय माल्या से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो हम लोगों ने फिर ये तय किया कि फिर गुरुजी के सामने एक एक नाम बोल दें और उनसे पूछें कि इन व्यक्ति से क्या सीखा जा सकता है। ठीक है, ये एक नया सेगमेंट है जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें पहला नाम है मनोज वाजपेयी। लीजेंड एक्टर। मतलब कोई भी आम आदमी अपने जज्बे के आधार पर मुंबई का किंग हो सकता है। तो मुंबई का किंग कौन? भीखू मात्रे। ना सिर्फ सत्या में, बॉलीवुड में भी परिश्रम, मेहनत। मैंने उनको देखा था जब वो कपिल शर्मा शो में आए और उन्होंने अपनी कहानी को सुनाया, तो मैंने देखा श्रम के सहारे किसी भी चीज़ को अचीव किया जा सकता है, और उसमें एक नाम है मनोज वाजपेयी। लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव एक ऐसी क्षमता के आदमी है जो ममता जी को भर्री पार्लियामेंट में बोल सकते हैं कि नहीं मांगा था तो नहीं मिलेगा। कहते हैं हम इनकी विचारधारा पे अंगुली नहीं उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रेलवे नहीं मांगा गया था, बोले नहीं मांगा गया था, बोले नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा। लेकिन लालू जी से सिर्फ ये सीखा जा सकता है कि किंग मेकर हो तो लालू जैसा, जिसको चाहेंगे उसको राजा बनाएंगे, हमारी तरह। नीतीश कुमार जी के साथ ये सीखा जा सकता है कि हवा किधर बह रही है इसका अंदाजा लगा नहीं है। मतलब जैसे हम देखते हैं ना, वो विंड का डायरेक्शन देखने वाली मशीन होती है, तो शायद वो मशीन उनके अंदर लगी हुई हो, जैसे विंड चेंज होती है वो डायरेक्शन बदल लेते हैं। ये बहुत प्यारी चीज़ है, ये चीज़ उनसे सीखी जा सकती है। प्रशांत किशोर जी के अंदर जज्बा है परिवर्तन का, और वो शायद उन्होंने चारों तरफ R&D करके, राजनीति में काम करके और एक परिवर्तन का जज्बा उठाया है, तो शायद परिवर्तन की धारा में वो सफल होंगे और वो चीज़ आदर्श बनेगी उनकी पूरे भारत के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ, नरेंद्र मोदी जी से जो सबसे बड़ी बात, वैसे राजनीतिक विचारधारा, वैचारिक मतभेद वो सब बिल्कुल अलग बातें हैं, लेकिन वो भी भारत के एक सच्चे सपूत हैं जो सामान्य परिवार से उठकर भारत जैसे सामंतवादी देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मतलब राजनीतिक बातें अलग बातें हैं, मतलब भारत जैसे देश में जहां पर शाही वर्ग आपको अपने साथ खड़ा नहीं होने देगा, डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट वंशानुगत प्रजातंत्र है भारत में। उस परिस्थिति में वो व्यक्ति ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख हम सब के लिए है, क्योंकि हम भी ऐसे ही परिवारों से आते हैं। तो कैसे कोयला हीरा बनता है, इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है नरेंद्र मोदी जी। प्रियंका गांधी।
इतना प्रियंका कुछ गांधी जी के बारे में ऐसा कुछ पता नहीं। मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर तोड़ रहा हूं गुरुजी इंटरव्यू का। अवध ओझा चुनाव कब लड़ेंगे? पटना से पर्चा भरेंगे कि गोंडा से भरेंगे? ये फंस गया। पटना से बताइए साहब। भैया हम तो किशनगंज से लड़ेंगे, किशनगंज से चुनाव लड़ेंगे। बिहार की जो हमारी सीट होगी वो किशनगंज होगी, किशनगंज से लड़ेंगे। लेकिन 28 में अपनी पार्टी खुद बनाएंगे। अब की बार किसी से कोई वोट की बन गई एक पार्टी। तो ये इतनी पुण्य गर्भा रत्न सलिला भूमि है, यहां आते ही सबको पार्टी बनाने का मन कर जाता है। एक नेता आई, उनके चुनाव निशान में घोड़े पे पंख लगे हुए थे। दूसरे आए जो जन स्वराज निकाल रहे हैं, और अब तीसरा अवध ओझा जी ने भी कह दिया है कि 2028 में पार्टी बनाएंगे। ये बताइए 2024 में किसी पार्टी से टिकट मांग रहे थे आप? एकदम मांग रहे थे। भाजपा से टिकट मांग रहे थे, प्रयागराज से, नहीं मिला। और कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे अमेठी से। दोनों से मांग रहे थे, मतलब प्रयागराज से भी मांग रहे थे और अमेठी से भी मांग रहे थे। लेकिन मजेदार बात यह है कि टिकट मुझे एक पार्टी ने ऑफर किया, बहन जी ने ऑफर किया था। मतलब उनका हमेशा सहृदय धन्यवाद। उन्होंने कहा आप फूलपुर से चाहें तो आप वहां से लड़ सकते हैं। बसपा ने आपको फूलपुर से टिकट देने का बात कही थी, कर दिया था। तो जब आप प्रयागराज से भाजपा से टिकट मांग रहे थे तो कुछ भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात भी हुई होगी? उस पर चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। और कांग्रेस में किससे मांग रहे थे टिकट? कांग्रेस में मेरी सुप्रिया जी से बात हुई थी, सुप्रिया सिर ने, लेकिन उनसे टिकट की बात नहीं हुई थी। उनसे सिर्फ मीटिंग की बात हुई थी कि आगे हम कैसे इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। टिकट अच्छा ये बताइए कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बीजेपी और कांग्रेस दो ध्रुवों की तरह हैं। आप भाजपा से भी टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस से भी टिकट, ये कैसे? मेरी स्थिति जो थी, मेरी स्थिति महाभारत में कृष्ण जैसी थी कि जो अपने पाले में बुला लेगा। इतनी मौका परस्त। मेरा ये था कि जो अपने पाले में बुला लेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। और फिर उस पार्टी की आइडियोलॉजी को जस्टिफाई भी करना पड़ता। आइडियोलॉजी, एक मूवी आई थी साहब बीबी और गैंगस्टर, बड़ी प्यारी मूवी थी वो, जिमी शेरगिल की शायद मूवी थी। तो उसमें वो पूछती है कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, तो कहता है मौकाटेरियन। आज के इस अवसरवादी युग में जहां नेता 1 घंटे में पार्टी बदल रहा है, यह श्री राम का युग नहीं है, यह भगवान कृष्ण का युग है। यहां शिखंडी को खड़ा करके ही भीष्म पितामह को मारना पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं। तो मेरे लिए बस ऐसा ही था कि लेकिन अब ये नौजवान सब कह रहा है कि पटना से पर्चा भरिए, आप यूपी का पॉलिटिक्स करने का सोच रहे हैं। जितना ही लोग चिल्ला रहे हैं, अगर 10 मिनट और चिल्ला दिए तो हमें लगता है इजराइल और ईरान का युद्ध रुक जाएगा। वो लोग सोचेंगे कि इतनी ऊर्जा बह रही है कि अगर ऐसा 1 घंटा और चला तो 1 घंटे के बाद ब्रेकिंग न्यूज आएगी कि इजराइल ने युद्ध विराम की घोषणा की, क्योंकि सैनिकों में बड़ा मानसिक तनाव हो रहा था कि पूरब की तरफ से बिहार के आसपास से कहीं आवाज आ रही है। तो इतनी उत्तेजना जहां होगी, और मैं तो खैर। अच्छा, अब एक गुरुजी और सवाल बताइए, बेहतर नेता कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है। पब्लिक कहेगी कि अब आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। नहीं, मैं टिकट नहीं मांग रहा हूं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेहनत की और अपनी जगह बनाई है, और हमारे यूपीएससी के फील्ड में जो भी 95 प्लस पाता है उसका प्री निकल जाता है, और राहुल जी का 99 पे प्री निकल गया है, और 29 में मेंस और 34 में इंटरव्यू प्रधानमंत्री। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसी इनकी उत्तेजना कह रही है, ये जो उत्तेजित लोग हैं। और बिहार में नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? नहीं, आज या फिर प्रशांत किशोर? नहीं, ये तो बिहार की जनता ही डिसाइड करेगी, ये जिसको चाहे ये उनको चुने। इसको कहते हैं एग्जैक्टली केजरीवाल मटेरियल, क्योंकि इसको बिहार में इलेक्शन लड़ने का मन था, क्योंकि ये बिहार से पॉलिटिक्स शुरू करना चाह रहा था। इसने बिहार पॉलिटिक्स के बारे में किसी को भी बड़ा नेता नहीं बताया, किसी को भी बड़ा लीडर
नहीं बताया, लेकिन दिल्ली में राहुल गांधी और मोदी के कंपैरिजन में राहुल गांधी को बड़ा नेता बता रहा है और क्लेम कर रहा है कि राहुल गांधी जल्दी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन बिहार में इसका कहना है कि भाई वो तो वहां की जनता तय करेगी। अगर बिहार की जनता अपना नेता तय करेगी तो देश की जनता आखिर क्यों ना करे और क्यों नहीं करेगी। और बाकी बात रही बड़े नेता की, तो अब अगर इससे कोई पूछ ले कि राहुल गांधी या फिर केजरीवाल, तो इसका जवाब केजरीवाल ही होगा। और इसी वजह से मुझे लगता है कि शायद आने वाले दिनों में ये इंसान केजरीवाल की पार्टी ही खा जाएगा। हो सकता है यही उस पार्टी का राजा बन बैठे। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।